नमस्कार दोस्तों। कुछ लोग दुश्मन की वजह से नहीं बल्कि दोस्त की वजह से बर्बाद होते हैं। इसका सबसे ताज़ा उदाहरण है चाइना। अभी हाल ही में पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के समय चीन की सारी इज्जत मिट्टी में मिलवा दी थी, जब चीन की सारी मिसाइल, सारी स्ट्रेटेजी फेल हो गई थी। अब फिर से पाकिस्तान ने ऐसा ही कुछ कर दिया है। पाकिस्तान की खुद की मिसाइल शाहीन 3 परीक्षण के समय उसी के सर पर जा गिरी। जहां वो मिसाइल भारत के अंडमान तक पहुंचने की बात कर रही थी, वो बलूचिस्तान में ही एक गांव के पास जा गिरी, जिसने पाकिस्तान की रणनीतिक पोल तो खोल ही दी, साथ में अपने सबसे बड़े दोस्त चीन को भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शर्मिंदा कर दिया। कैसे? आइए जानते हैं इस वीडियो में सब कुछ, बिल्कुल सरल भाषा में, कि कैसे भारत को बिना एक भी गोली चलाए रणनीतिक फायदा मिल गया और चीन का खेल हो गया। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, और वीडियो पसंद ना आए तो बताना कि क्या कमी रही। आपके एक लाइक से हमारी मेहनत सफल हो जाती है कि हम अच्छे से अच्छा कंटेंट आप तक लेकर आएं। तो शुरू करते हैं। कहा जा रहा था कि शाहीन 3 मिसाइल पाकिस्तान की सबसे लंबी दूरी की परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है, जो भारत के अंडमान निकोबार तक पहुंच सकती है। 22 जुलाई को इसका परीक्षण किया गया, लेकिन मिसाइल रास्ता भटक गई और बलूचिस्तान के रिहायशी इलाके में गिरकर विस्फोट कर गई। रिपोर्ट्स के अनुसार मलबा पाकिस्तान के परमाणु केंद्र के पास गिरा, यानी एक बड़ी दुर्घटना होते होते बची। अब गौर कीजिए, ये मिसाइल तकनीकी रूप से पाकिस्तान की नहीं बल्कि चीन की मदद से तैयार की गई है। मिसाइल का डिजाइन और तकनीक चीन की डोंगफेंग 21 यानी DF-21 मिसाइल पर आधारित मानी जाती है। यही बात अब चीन के लिए शर्मिंदगी का कारण बन रही है। जहां पाकिस्तान को पहले से ही खाने के लाले पड़े हुए हैं, वहां ऊपर से करोड़ों रुपए मिसाइल और उसके लॉजिस्टिक खर्च पर और बर्बाद हो गए। पाकिस्तान के रिहायशी इलाकों में स्थानीय लोगों में रोष और बलूच विद्रोहियों का नया मुद्दा अलग से, कि पाकिस्तान बलूचिस्तान को सेना की प्रयोगशाला के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियां और सेना की साख दोनों सवालों के घेरे में फिर से आ गए हैं। चलो, पाकिस्तान को तो इन सब की आदत है, पर चीन का क्या? शाहीन 3 2021, 2023 और अब 2025 में यानी 3 बार विफल हो चुकी है, जिससे यह संकेत जाता है कि चीनी तकनीक या उसका ट्रांसफर बहुत भरोसेमंद नहीं है। चीन दुनिया में हथियारों का एक बड़ा निर्यातक देश है। अगर पाकिस्तान जैसी विश्वास पात्र प्रयोगशाला में चीन की मिसाइल तकनीक इस तरह बार बार फेल होती है, तो म्यांमार, ईरान, मिस्र, सऊदी अरब या अफ्रीकी साझेदार चीन से हथियार लेने से पहले 100 बार सोचने लगेंगे। भारत को भी इससे बैठे बैठाए बिना कुछ किए अपने दुश्मन देशों पर रणनीतिक बढ़त मिल गई। बिना लड़ाई के दुश्मन की पोल खुल गई और भारत को मनोवैज्ञानिक बढ़त मिल गई। सच ये है कि चीन को पाकिस्तान अब एक सहयोगी नहीं बल्कि रणनीतिक बोझ बनता दिखाई देने लगा है। पाकिस्तान बार बार साबित कर रहा है कि वो न केवल अपने लिए खतरा है बल्कि अपने करीबी सहयोगियों को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शर्मिंदगी दे सकता है। आज वो शक्ति के दिखावे की होड़ में न सिर्फ खुद गिर रहा है बल्कि खुद को सुपर पावर समझने वाले चीन जैसे देश को भी अपने साथ नीचे खींच रहा है। शाहीन 3 का यह असफल परीक्षण चीन और पाकिस्तान की उस तथाकथित लोहे जैसी दोस्ती की एक कड़वी हकीकत है, जिसमें एक की तकनीक, संसाधन और भरोसा दूसरे की लापरवाही में बर्बाद हो रहे हैं। अब अंत में आपसे एक सवाल, क्या चीन को अब समझ में नहीं आ जाना चाहिए कि मूर्ख दोस्त से समझदार दुश्मन बेहतर होता है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा, क्योंकि हर एक राय महत्वपूर्ण होती है।